व्यक्ति भेज के जो वशीकरण होता है वो क्या है, उसके बारे में अगर प्रेत को वचन दे के भेजा जाए तो समझ लीजिए बहुत ही बम्पर झगड़ा होगा, सामने वाला एक दूसरे को देखना नहीं चाहेगा। खिलाने वाला जो वशीकरण है आजकल लोग ज्यादातर बोलते हैं कि सामने वाले को खिला दो तब जाके वशीकरण होगा। कि खिलाई हुई क्रिया तो सबसे खतरनाक होती है, बहुत ही तीव्र होती है। मैं आपका ये पराठा खा लेता हूँ और आप ना ये लड्डू खा लो। खिलाने वाले में क्या करना है कि हमको अपना अंश डालना है। जय श्री महाकाल, मेरा नाम है धीरेन्द्र और एक बार फिर से मैं बनारस में हूँ और हमारे साथ हैं रुद्र महाराज। इनकी मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। तो आज बात करेंगे, जैसे बहुत सारे वशीकरण होते हैं, कई फोटो से होते हैं, कई पुतला से होते हैं, कोई खिलाने वाला होता है। तो आज बात करेंगे जैसे खिलाने वाला जो वशीकरण होता है तो क्या खिलाया जाता है और कब खिलाया जाता है, और उसका जो वशीकरण का असर है कितने दिन में होता है, कितने दिन तक रहता है, उसके बारे में बात करेंगे। महाराज जय महाकाल। जय महाकाल। महाराज, जैसे खिलाने वाला जो वशीकरण है आजकल लोग ज्यादातर बोलते हैं कि सामने वाले को खिला दो तब जाके वशीकरण होगा। तो क्या खिलाया जाता है और कितने दिन में असर होता है, कितने दिन तक रहता है, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मतलब लोगों के मन में सवाल होते हैं। तो उसके बारे में आप बताइए थोड़ा सा। देखिए, खिलाई हुई क्रिया तो सबसे खतरनाक होती है, बहुत ही तीव्र होती है। अगर वशीकरण या मोहिनी क्रिया जो भी होती है, मोहिनी क्रिया में देखिए होता क्या है, खिला के अगर किसी को वश में करना है या फेवर में करना है तो वो क्रिया समझ लीजिए बहुत ही तगड़ी होती है, उसका काट जल्दी नहीं होता है। अच्छा, खिलाने वाले को? हाँ, उसका काट आप कराएंगे तो काट होगा नहीं। जैसे मान के चलिए किसी ने खिला दिया है, अब उसका सोचिए उसके ऊपर वशीकरण क्रिया मोहिनी करते जाइए, उस पर असर ही नहीं होगा, मतलब आप उसका काट कर ही नहीं पाएंगे। अच्छा, अगर किसी ने खिला के वशीकरण किया है, पहले से किया हुआ है, हाँ, और उसी व्यक्ति को आप चाहते हैं कि भाई हमको अपने फेवर में करना है। मान के चलिए कि आपका कोई आदमी है, आपका कोई मतलब प्रेमी प्रेमिका जो भी हो, अगर उसको खिला दिया गया है, किसी थर्ड पर्सन ने खिला दिया है और उसके ऊपर आप क्रिया करेंगे खिलाए हुए पर, तो असर नहीं होगी। अच्छा, असर होने का मतलब कोई 10% 20% होगा, फिर वो रिवर्स मार लेगा। अच्छा, होता क्या है ना, खिलाई हुई क्रिया कभी देखिए विफल नहीं होती। होता क्या है, वो पेट के अंदर चली जाती है। हाँ, अब पेट के अंदर देखिए, अगर खिलाया हुआ भूत हो, मोहिनी हो या टोटका हो, खिलाने से देखिए तीनों का असर क्या होता है। अगर टोटका होता है तो देखेंगे पेट में बरोबर दर्द होता है। टोटका अगर डाल दिया जाए पेट में तो बरोबर दर्द होगा, लोग बीमार हो जाते हैं। टोटका उससे सोचिए कोंकबंधन भी हो जाता है खिलाए हुए से। अगर उसमें तंत्र क्रिया कर दिया गया तो कोंकबंधन मतलब बच्चा नहीं होगा, वो खिलाए हुए का असर ऐसा होता है। अगर उसमें भूत डाल दिया जाए खिलाकर, तो भूत डालेंगे तो वो चीजें क्या होगा, वो आपके माइंड को पूरा कवर कर लेगा, मतलब वो घबराहट होगी, आपको चक्कर आएंगे। तो खिलाने वाली जो क्रिया होती है तंत्र में भी उसका काट जल्दी नहीं होता, उसको उल्टी द्वारा खींचिए या उसको खींचिए तब होता है। इसी प्रकार आते हैं मोहिनी पे। तो मोहिनी पे क्या होता है कि मोहिनी पे भी खिलाई हुई क्रिया जल्दी कटती नहीं है। अच्छा। और जो खिलाने का प्रोसेस होता है कई तरीकों से होता है। कुछ लोग मिठाई में करते हैं, हाँ, और कुछ लोग चीनी पे हो गया, नमक पे हो गया, और इसकी जो मेन क्रिया होती है वो आपको मैं बताने वाला हूँ। उसमें होता है जड़ी होती है। अच्छा, इसमें आप नाम सुने होंगे, एक मोहिनी की जड़ी होती है। अच्छा, और एक जड़ी होती है, ये सब चीजें बताने वाली नहीं है लेकिन आपको बता देते हैं। एक जड़ी होती है चित बदला भी एक जड़ी होती है। इसके अलावा भी 2-3 जड़ियां हैं, उसका नाम नहीं बताएंगे, लोग ढूंढ के पता चला कि अपने हाथ से करना चालू कर देंगे, इसका प्रोसेस नहीं बताएंगे। इसमें जड़ी देखिए 4 से 5 जड़ी होती है। ठीक है। 5 जड़ियों को क्या किया जाता है, पीसा जाता है। पीसने के बाद एक पाउडर आता है जिसका नाम है, वो भी देखिए गुप्त ही रखा जाए तो बेटर है, उसका नाम है वशीकरण पाउडर। अच्छा, वो बहुत ही मेन पाउडर होता है। इसमें जड़ियों को तैयार किया जाता है, पीस के फिर पाउडर में मिक्स किया जाता है। फिर सामने वाला व्यक्ति को अगर देना है तो अपना अंश डाला जाता है। अच्छा, अपना अंश का मतलब देखिए, पहले हम आपको क्या बताया कि पुतला में सामने वाले का अंश चाहिए। हाँ। खिलाने वाले में क्या करना है कि हमको अपना अंश डालना है, मतलब अच्छा, हमारा बाल होना चाहिए। जैसे मान के चलिए आपको हमें देना है या तीसरे को देना है तो हम अपना अंश डालेंगे। अच्छा, अपना अंश का मतलब अपना बाल या अपना नाखून हो या अपना ब्लड हो। तो ऐसी चीजें बहुत सारी चीज होती है, उसमें अपना अंश डाला जाता है, उसको उसी जड़ी में मिलाया जाता है। मिलाने के बाद उसको सिद्ध किया जाता है मंत्र से। अगर जैसे अभी बात कर रहे हैं कि जैसे अपना अंश मिलाया जाता है, अगर मान के चलो जैसे कि अपना खून अगर चढ़ाए तो वो खून सामने वाले को पिलाना पड़ेगा या खिलाना पड़ेगा, अगर किसी में मिला के दे रहे हैं? देखिए क्या है, अगर खिलाने का प्रोसेस है तो उसमें हमें अपने फेवर में करना है ना। अपने फेवर में करने का मतलब हमें उस जड़ी के अंदर, उस जो पाउडर के अंदर अपना अंश मिलाना पड़ता है। अच्छा, फिर उसको सिद्ध करना पड़ता है, फिर सामने वाले को आप खिला सकते हैं। तो क्या होता है, जब आपका अंश उसके पेट में जाएगा तो आपके लिए ही वो सोचेगा। ये प्रोसेस होता है, बहुत ही तगड़ा प्रोसेस होता है खिलाने वाले का, समझ रहे हैं।
ये चीज होता है खिलाई हुई क्रिया, जिसका कोई भी काट नहीं होता है। अच्छा, कोई काट नहीं है। नहीं होता है। और कुछ चीजें होती है काट, ऐसा नहीं है, लेकिन तंत्र साधक रहेगा वही काटेगा। अच्छा। इससे होता क्या है कि मान के चलिए कोई शक्ति है, और शक्ति को हम भेजेंगे, भेज के उसका जो भी असर है उसको हम खींच सकते हैं, अच्छा। खिलाया हुआ है। क्योंकि भाई सामने वाला व्यक्ति तो आएगा नहीं, हमारे पास तो आएगा नहीं, या किसी तीसरे के पास तो आएगा नहीं कि भाई तुमको खिलाया गया है, मोहिनी चलो हम तुमको वश में करते हैं, ऐसा तो होगा नहीं। नहीं तो होगा। उसमें शक्ति भेज के किया जाता है, ऐसा होता है। अच्छा, एक ये भी होता है कि शक्ति भेज के जो वशीकरण होता है वो क्या है, उसके बारे में और थोड़ा जी। सा। ये देखिए टॉपिक बहुत ही गुप्त है, अभी तक हमें लगता है कोई बताने वाला नहीं होगा, अभी कोई उधर चले बताएगा नहीं। ये बहुत ही गुप्त क्रिया है ठीक है। जो आपने पूछा है कि शक्ति भेज के। हाँ। देखिए होता क्या है कि ऐसी घटनाएं हमारे साथ बहुत लोगों की घटी है, जिसके तंत्र लाइन में, तंत्र क्षेत्र में हम काम, जैसे भूत प्रेत संबंधी या कोई ऐसे काम करते समय या बहुत सारे ऐसे क्रिया करते समय देखा गया है। होता क्या है कि कोई ऐसी शक्ति होती है, जैसे मान के चलिए कच्चा कलवा हो गया, ठीक है, शमशान की कोई ऐसी शक्ति हो गई, जिन्न हो गया, प्रेत हो गया, उस प्रेत को किया क्या जाता है, उसको पहले भोग दिया जाता है कि भाई ये ले लो, मिठाई चाहिए तुमको, और भी जो भी भोग है तुम्हारा हम दे देते हैं। तुमको करना क्या है, तुमको जाना है उस व्यक्ति के पास, अच्छा। जो भी हो, लड़का हो, लड़की हो, आदमी हो, उस व्यक्ति के पास जाना है, उसका माइंड चेंज करना है। ठीक है। मतलब माइंड को चेंज करके उसको ऐसा करना, उसको पहले बताया जाता है। इस चीजों को समझिए, बहुत गुप्त चीजें बता रहे हैं, कोई नहीं बताएगा। उस प्रेत से बात किया जाता है। अच्छा। समझ रहे भेजने हैं? से हाँ, पहले। भेजने से पहले, भाई ये भोग है तुम्हारा, और ऐसा है कि तुमको करना क्या है, वो पूछेगा कि हमें क्या करना है, तो उसको बताना पड़ता है। अब प्रेत से बात जो करेगा वही बता सकता है, बिल्कुल। तंत्र साधक ही कर सकता है। तो इस चीजों को हम लोग करते हैं। जैसे मान के चलिए हमें बात करनी, तो पहले उसको हम सामने खड़ा करके बात करेंगे। जैसे उस शक्ति को बात किया जाता है कि भाई तुमको जाना है तो उस जगह पे जाके ये काम करना है, तो उसके लिए भी उसको वचन लेना पड़ता है। अच्छा। वो भोग लेगा, फिर वचन भी देगा आपको, ठीक है हम जा रहे हैं इतने दिन में ऐसा ऐसा बवाल करेंगे वहाँ। अच्छा। बवाल करेंगे मतलब है, वो तो देखिए विद्वेषण क्रिया होती है, इसमें दो चीज हम बता दे रहे हैं आपको। मतलब यहाँ जाने के बाद उसको माइंड ऐसा हम करेंगे कि आपके लिए वो पागल हो जाएगा। अच्छा। भागे हुए आपके लिए ही सोचेगा, आपके लिए ही भाग के आएगा, ऐसी चीजें हम इसमें क्रिएट करेंगे। तो वाकई में वो जाता जब है तो ऐसा करता है कि सामने वाले को माइंड को पूरा कब्जा कर लेता है। अच्छा। कब्जा करने के बाद क्या करता है कि वो सामने वाला व्यक्ति जिसके लिए कराया गया है कि भाई इस व्यक्ति के लिए कराएगा, तो वो सामने वाला पता है पागल होकर उसी के लिए सोचता है, उसी के लिए ही मतलब पागल हो जाता है, उसको बात करने बिना नहीं रह पाएगा, कुछ भी है। तो शक्ति को भेज के इस प्रकार क्रिया होती है। तो फिर क्या होता है, इसके लिए देखिए तंत्र जो साधक है वो एक्सपर्ट होना चाहिए। अच्छा। कभी कभी क्या होता है, शक्ति भेजने के बाद शक्ति सवारी न ले ले। अच्छा, ये क्या होता है सवारी? सवारी का मतलब ये होता है ना, जैसे मान के लिए सामने वाले को कभी पता चल गया बाई चांस, उसके परिवार वालों की भाई मेरी लड़की है या मेरा लड़का थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा है, तो कभी कभी होता है ना कि भाई इसको चल के दिखवाते हैं, तो वो शक्ति पकड़ में नहीं आनी चाहिए। अच्छा। मतलब हमने भेजा है, वो शक्ति पकड़ में नहीं आनी चाहिए, उसके लिए भी उसको हमेशा बरोबर देखना पड़ता है। वो शक्ति आपको आवाज लगाएगी, भाई हमको तीसरा पकड़ रहा है, मुझे बचाओ। अच्छा। मतलब भेजे तो ठीक है, तो बचाने का काम कौन करेगा? तुम उसको बचाओ, हमको तो भेज दिया, वहां पे हमें कैद कर रहा है, पकड़ लिया हमें, तो उसको रिवर्स लेना पड़ता है। अब इसमें देखिए हम आपको बता देते हैं, इसमें एक कड़ी और जुड़ी हुई विद्वेषण क्रिया की। इससे लोग होते हैं कि बोलते हैं ना कि जाके कोई शक्ति भेज के दोनों में लड़ाई करना है। जानते हैं ना, एक विद्वेषण क्रिया होती है कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना कि ऐसे एक दूसरे में पटना नहीं चाहिए। तो इस क्रिया के लिए भी शक्ति को भेज के किया जाता है। शक्ति भेजा जाता है, भेज के बोलते हैं भाई दोनों में झगड़ा करो। अच्छा। तो बम्पर झगड़ा होता है। एक तो टोटका द्वारा होता है ना, लोग बोलते हैं कि साई का कांटा डाल दो घर में तो झगड़ा होते हैं। तो ये तो टोटका का प्रोसेस अलग होता है। अगर प्रेत को वचन दे के भेजा जाए तो समझ लीजिए बहुत ही बम्पर झगड़ा होगा, सामने वाला एक दूसरे को देखना नहीं चाहेगा। इसको बोलते हैं विद्वेषण क्रिया, शक्ति भेजकर। शक्ति भेजने में कुछ और भी शक्ति है, जैसे दैविक शक्ति भी कुछ होती है जो कार्य को करती है, उसको भेज को माइंड को जो भी है सामने वाले को ठीक कर सकती है, ऐसा भी होता है। तंत्र लाइन में यही चीज है कि हर चीज मुमकिन है, करने वाला चाहिए, करने वाला। अब इतना डीप में आपको हम जानकारी दिए हैं, बिल्कुल। अब इससे भी डीप हम दे सकते हैं, लेकिन यही है कि भाई लोग इसका गलत फायदा ना उठाएं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है महाराज। अगर मान के चलो अगर किसी को आपसे मिलना हो तो आपका एक चैनल भी है, उसका भी नाम बता दो। अगर कोई चैनल पर जाना चाहता है, विजिट करना चाहता है, तो वहाँ पे भी जाके बहुत सारी आपके जो वीडियो है वो देख सकता है। तो कांटेक्ट नंबर आप बताएं। जी, हमारा चैनल देखिए है काशी दरबार। काशी दरबार हमारा चैनल का नाम है, और मेरा नंबर है, उस पर भी नंबर मिल जाएगा चैनल पे भी, और नंबर हम बता देते हैं। नंबर है 7379043203। ये हमारा नंबर है। और हमारे नंबर पे ज़्यादा से ज़्यादा कॉल मत करिए, आप ये बोल दीजिए जो भी है व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें, कि कॉल करके हमें परेशान हो जाता है। व्हाट्सअप करें, जो भी समस्या है हमें नाम फोटो के साथ अपना समस्या भेज दें, तो उस पर हम खुद कॉल करेंगे, ठीक है, समय मिलने पर। जी। तो अगर किसी को समस्या है इस तरह की, तो
कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे ज़्यादातर मैसेज करें, कॉल ना करें, इसके लिए हमारा रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। फिर मिलेंगे किसी नए एस्ट्रोलॉजर तांत्रिक के साथ। जब तक जय श्री कृष्ण, जय माता।